मैग्नेटर्स, यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मैग्नेट्स। स्पेस का यूनिवर्स इतना वास्ट और मिस्टीरियस है कि हर कुछ सालों में साइंटिस्ट को नया और शॉकिंग डिस्कवरीज मिलती रहती हैं। ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और सुपरनोवा जैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने सुना होगा, लेकिन इन सब के बीच एक और एक्सट्रीमली रेयर और पावरफुल कॉस्मिक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है जिसे मैग्नेटर कहा जाता है। मैग्नेटर्स को यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैग्नेट्स माना जाता है। इनका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि अगर कोई मैग्नेटर अर्थ के पास आ जाए तो वो हमारे प्लेनेट के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये ऑब्जेक्ट्स इतने एक्सट्रीम होते हैं कि साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं, लेकिन ये रियल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है। तो फटाफट से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैग्नेटर क्या होता है? मैग्नेटर एक्चुअली एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रॉन स्टार होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स तब बनते हैं जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड में एक्सप्लोड करता है। इस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा के बाद स्टार का कोर कोलैप्स हो जाता है और एक्सट्रीमली डेंस ऑब्जेक्ट बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार का साइज यूजुअली 20 किलोमीटर के आसपास होता है, लेकिन इसका मास हमारे सन के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है। इमेजिन करो एक पूरा स्टार का मास एक छोटे से सिटी के साइज के ऑब्जेक्ट में कंप्रेस हो गया हो। मैग्नेटर इसी न्यूट्रॉन स्टार का एक रेयर वर्जन है जिसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार से भी हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होता है। मैग्नेटर का मैग्नेटिक फील्ड कितना पावरफुल होता है? मैग्नेटर का मैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्स में नोन सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अराउंड 0.5 गॉज, MRI मशीन का फील्ड अराउंड 10,000 गॉज, मैग्नेटर का फील्ड 10 to the power 15 गॉज तक। इसका मतलब है कि मैग्नेटर का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ट्रिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर कोई मैग्नेटर 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पर भी हो तो वो ह्यूमन बॉडी के एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। मैग्नेटर्स का फॉर्मेशन भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के बाद ही होता है। जब एक मैसिव स्टार कोलैप्स करता है तो कुछ कंडीशंस में न्यूट्रॉन स्टार का रोटेशन और मैग्नेटिक फील्ड एक्सट्रीमली इंटेंस हो जाता है। इस प्रोसेस में स्टार का मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेस होकर बहुत पावरफुल बन जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। मैग्नेटर के अंदर ह्यूज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है जो कभी कभी वायलेंट बर्स्ट के फॉर्म में रिलीज होती है। मैग्नेटर स्टारक्वेक्स, मैग्नेटर्स में एक फैसिनेटिंग फिनोमिना होता है जिसे स्टारक्वेक कहा जाता है। जैसे अर्थ में अर्थक्वेक्स होते हैं वैसे ही मैग्नेटर्स में भी क्रस्ट क्रैक हो सकता है, लेकिन यहाँ स्केल अनइमेजिनेबल होता है। जब मैग्नेटर की क्रस्ट शिफ्ट होती है तो ह्यूज अमाउंट में मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है जो गामा रेज और एक्स रेज के पावरफुल बर्स्ट क्रिएट करती है। इन बर्स्ट को हम स्पेस टेलीस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये बर्स्ट इतने पावरफुल होते हैं कि वे पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। 2004 का फेमस मैग्नेटर एक्सप्लोजन। 2004 में साइंटिस्ट ने एक मैग्नेटर से आया हुआ एक पावरफुल गामा रे बस्ट डिटेक्ट किया था। ये इवेंट एक मैग्नेटर SGR 180620 से आया था। ये एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि 50,000 लाइट ईयर्स दूर होने के बाद भी अर्थ के सैटेलाइट्स ने इसके इफेक्ट्स डिटेक्ट किए। सिर्फ 0.1 सेकेंड्स में इतनी एनर्जी रिलीज हुई जितनी सन 100,000 ईयर्स में प्रोड्यूस करता है। ये इवेंट मैग्नेटर्स की एक्सट्रीम पावर का सबसे फेमस एग्जाम्पल है। मैग्नेटर्स कितने रेयर होते हैं? मैग्नेटर्स यूनिवर्स में बहुत रेयर होते हैं। साइंटिस्ट का एस्टीमेट है कि मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ 30 के आसपास मैग्नेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। कंपेयर करो तो न्यूट्रॉन स्टार्स हजारों हो सकते हैं, लेकिन मैग्नेटर्स उनका एक स्मॉल सबसेट है। इनकी लाइफ भी रिलेटिवली शॉर्ट होती है, अराउंड 10,000 ईयर्स। उसके बाद उनका मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली वीक हो जाता है और वो नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। मैग्नेटर्स और फास्ट रेडियो बर्स्ट। रिसेंट ईयर्स में साइंटिस्ट ने एक मिस्टीरियस फिनोमेना स्टडी किया जिसे फास्ट रेडियो बर्स्ट या FRB कहा जाता है। ये एक्सट्रीमली शॉर्ट और पावरफुल रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो डिस्टेंस गैलेक्सी से आते हैं। 2020 में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि FRB हमारी गैलेक्सी का एक मैग्नेटर SGR 1935+2154 से ओरिजिनेट हुआ था। इस डिस्कवरी ने यह हिंट दिया कि कुछ FRBs मैग्नेटर से ओरिजिनेट हो सकते हैं। ये स्पेस रिसर्च का एक मेजर ब्रेक थ्रू था। मैग्नेटर्स और फिजिक्स। मैग्नेटर्स साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि उनका एक्सट्रीम एनवायरनमेंट फिजिक्स के लॉज को टेस्ट करता है। इनके मैग्नेटिक फील्ड्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि एटम्स की शेप तक डिस्टॉर्ट कर देते हैं। नॉर्मली एटम्स स्फेरिकल शेप में होते हैं तो लेकिन मैग्नेटर का फील्ड में ये सिगार शेप के हो सकते हैं। ये एनवायरनमेंट साइंटिस्ट को क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी को एक्सट्रीम कंडीशंस में स्टडी करने का चांस देता है।
अगर मैग्नेटर अर्थ के पास आ जाए तो लकीली मैग्नेटर्स यूजुअली थाउजेंड्स या मिलियंस लाइट ईयर्स दूर होते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर कोई मैग्नेटर अर्थ से 100,000 किलोमीटर डिस्टेंस पर आ जाए तो प्लेनेट का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर भी डैमेज हो सकता है। फॉर्चुनेटली ऐसा सिनेरियो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि नियरेस्ट मैग्नेटर्स बहुत दूर हैं। मैग्नेटर्स यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से हैं। ये टाइनी स्टार्स इतने अनइमेजिनेबल पावर रखते हैं कि उनका मैग्नेटिक फील्ड एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उनके बस्ट पूरी गैलेक्सीज को आउटशाइन कर सकते हैं। इनकी रेयरिटी और पावर उन्हें एस्ट्रोनॉमी के मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक्स में से एक बनाती है। जैसे जैसे टेलीस्कोप और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, साइंटिस्ट मैग्नेटर्स के सीक्रेट्स को और डीपली एक्सप्लोर कर रहे हैं। शायद फ्यूचर में हम और भी शॉकिंग डिस्कवरीज करें जो हमें यूनिवर्स के एक्सट्रीम फिजिक्स को समझने में हेल्प करें। मैग्नेटर्स हमें एक सिंपल रिमाइंडर देते हैं, यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस है। तो ऐसे ही साइंस के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।